हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह का धार्मिक कारण। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण, प्रशासनिक और आर्थिक सामाजिक कारण को जाना। आज हम धार्मिक कारण पर चर्चा करेंगे। धार्मिक कारण 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तत्पश्चात ईसाई पादरी बड़ी संख्या में भारत आने लगे। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार था। प्रारंभ में अंग्रेज शासकों ने पादरियों को धर्म प्रचार में कोई सहायता देना पसंद नहीं किया, परंतु बाद में शासक वर्ग उनके साथ हो गया। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों को ही अपने अपने धर्म के प्रति खतरा महसूस होने लगा। धर्म के लिए सबसे पहला खतरा ईसाई पादरियों द्वारा संचालित स्कूलों से हुआ। पादरियों ने इस बात को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि उनका उद्देश्य भारतीयों को न केवल शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उनकी आत्माओं की रक्षा करना भी है, जो केवल ईसाई धर्म को स्वीकार करने से संभव है। युवक पादरियों ने खुल्लम-खुल्ला हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना शुरू कर दी और भारतीयों को इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि अंग्रेजों द्वारा स्कूलों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार है। ईसाई पादरियों ने स्त्री शिक्षा को भी आरंभ किया और लड़कियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी। इससे ईसाई धर्म प्रचारक सरकारी संरक्षण में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही वे हिंदू और इस्लाम धर्म की खुली आलोचना भी करते थे। धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। परंपरागत भारतीय शिक्षा को कमजोर करने के लिए देसी शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं के अनुदान बंद कर दिए गए। छात्रवृत्तियां भी समाप्त कर दी गई। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। मंदिरों तथा मस्जिदों की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया। ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरियां दी जाती थी। इतना ही नहीं, सन 1850 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया कि जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। विलियम बेंटिक ने इस कानून के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा दिलवा दिया। यह हिंदू धर्म एवं कानून पर खुला प्रहार था। इसी प्रकार गोद लेने की प्रथा भी हिंदू धर्म के अंतर्गत मान्य एवं आवश्यक थी, परंतु डलहौजी ने इस पर प्रतिबंध लगाकर सबको रुष्ट कर दिया। अंग्रेजी मिशन हिंदू धर्म के बदले ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देते थे। मिशनरी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी, जहां विद्यार्थियों को हिंदू धर्म के बदले ईसाई धर्म की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इससे भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई कि अंग्रेज उनके धर्म को सुनियोजित तरीके से नष्ट करना चाहते हैं।
इससे समस्त भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। अपने धर्म पर आक्रमण होते हुए वे नहीं देख सकते थे। मुल्ला, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी जिनका राजकीय संरक्षण समाप्त हो चुका था, इस बात का घूम घूम कर वे अंग्रेज विरोधी प्रचार कर रहे थे। अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना भारतीयों में भर गई थी। भारतीय अंग्रेजों को हमेशा विदेशी ही समझते रहे। उनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं हो सकी। अंग्रेजों के पूर्व यद्यपि तुर्क और मुगल भी भारत आए, परंतु उन्होंने अपने आप को भारतीय जीवन धारा में समाहित कर लिया था। अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत पर शासन करना और इसे लूट खसोट कर धन कमाना ही था। इसीलिए भारतीय समाज के साथ संपर्क कायम नहीं कर पाए। उनका अपना अलग वर्ग था, अतः भारतीय उन्हें कभी अपने हितैषी के रूप में नहीं देख पाए। अंग्रेजों के स्वामी भक्त भारतीय भी दिल से उन्हें पसंद नहीं करते थे। जनमानस सदा ही अंग्रेज विरोधी भावनाओं से भरा रहा। सीमित साधनों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी, उससे भारतीयों में उनकी अजेयता के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो गई थी। परंतु सन 1857 ईस्वी के पूर्व अनेक युद्धों में उनकी पराजय ने अंग्रेजों की अपराजयता की भावना नष्ट कर दी। अब अंग्रेजों की अजयता में विश्वास कम हो गया, जिसका कारण था प्रथम अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया एवं संथाल से अंग्रेजी सत्ता थोड़े समय के लिए ही समाप्त कर दी गई। इन घटनाओं ने भारतीयों में यह विश्वास जगा दिया कि साहस और शक्ति से अंग्रेजों को परास्त कर भारत को मुक्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण का शेष भाग जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे।